हेलो गाइस, तो मॉर्निंग न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कर्नाटक सीएम का ऐलान संभव और कौन बनेगा कर्नाटक का सीएम। ये कांग्रेस हाई कमीशन आज डिसाइड करने वाली है। शिव कुमार बोले, मैं सिंगल मैन मेजॉरिटी। नमस्कार। कांग्रेस हाई कमान आज कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री का ऐलान कर सकती है। कर्नाटक के तीनों ऑब्जर्वर पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, जो अभी तत्काल अध्यक्ष है कांग्रेस के, ने अपनी रिपोर्ट सौंप चुके हैं। सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार को दिल्ली बुलाया गया था। सिद्धरामैया दिल्ली पहुंचे। वहीं शिव कुमार ने कहा है कि वे पेट में इन्फेक्शन की वजह से नहीं जा सके, लेकिन आज जाने की कोशिश करेंगे। इससे पहले शिव कुमार ने कहा था, मैं सिंगल मैन मेजॉरिटी हूँ। मैं मानता हूँ एक व्यक्ति साहस होने पर मेजॉरिटी बन जाता है। वहीं कर्नाटक के कांग्रेस प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने बताया कि ऑब्जर्वर्स ने खड़गे को रिपोर्ट के जरिए विधायकों की राय बता दी है, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार सिद्धरामैया और राज्य के बाकी नेताओं के साथ चर्चा करना चाहते हैं। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच 7 जून से वर्ल्ड कप टेस्ट चैंपियनशिप WTC का फाइनल खेला जाना है। ये दूसरी रिपोर्ट है हमारी आज की सुबह की। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच 7 जून से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप WTC का फाइनल खेला जाना है। इससे पहले ICC ने क्रिकेट की कई नियमों में बदलाव किए। सॉफ्ट सिग्नल के नियम को खत्म कर दिया गया है, यानी अब थर्ड एम्पायर ही तय करेगा कि फील्डर ने कैच सही तरह से पकड़ा है या नहीं। हाई रिस्क पोजीशन में फील्डर्स, विकेट कीपर और बैटर्स का हेलमेट पहनना भी जरूरी होगा। नियम 1 जून से लागू होंगे, मतलब उस फील्डर्स को भी हेलमेट पहनना होगा सभी को। लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं, क्योंकि दौड़ते समय हेलमेट पहनकर तेजी से नहीं दौड़ा जा सकता। आज की हमारी तीसरी खबर, सिद्धरामैया को 90 MLA का सपोर्ट, 3 साल बाद डीके शिव कुमार सीएम बनाए जा सकते हैं। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक करीब 90 विधायक सिद्धरामैया के साथ हैं। सीएम का नाम फाइनल करने से पहले बेंगलुरु में विधायकों की दोबारा मीटिंग होगी। ये मीटिंग आज ही होगी। इसके बाद वहीं से इसका ऐलान किया जाएगा। सिद्धरामैया को सीएम और उनके अंडर में 3 डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं। कांग्रेस संगठन से जुड़े लोगों ने डीके शिव कुमार की ऑर्गेनाइजेशनल स्किल को देखते हुए उन्हें सीएम बनाने की वकालत की है। कांग्रेस से जुड़े एक सीनियर लीडर के मुताबिक 5 साल के कार्यकाल में 3 साल सिद्धरामैया और आखिरी के 2 साल डीके शिव कुमार को सीएम बनाया जा सकता है। सिद्धरामैया कुरुबा कम्युनिटी से आते हैं और पिछड़ी जातियों के बीच उनकी मजबूत पकड़ है। कांग्रेस इसी का फायदा लोकसभा चुनाव में उठाना चाहती है। वहीं डीके शिव कुमार को डिप्टी सीएम बनाकर वो कालिगा को साधने की तैयारी कर सकते हैं। मतलब सिद्धरामैया जो हैं वो पिछड़ी जाति से बिलोंग करते हैं। ICC ने क्रिकेट के नियमों में बदलाव किए। अब 3 कंडीशंस में हेलमेट पहनना भी अनिवार्य। ये हमारी 4th रिपोर्ट है, जो अभी हमने बताया कि सभी खिलाड़ियों को हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। 1 जून से नियम लागू होंगे। 5वीं न्यूज, पायलट का राज्य सरकार को 15 दिन का अल्टीमेटम, मांगे पूरी ना होने पर आंदोलन की चेतावनी। राजस्थान में पायलट ने जन संघर्ष यात्रा निकाली है। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने 5 दिन की पदयात्रा खत्म होने के बाद गहलोत सरकार के सामने 3 मांगे रखी। साथ ही इन्हें पूरा करने के लिए राज्य सरकार को 15 दिन का अल्टीमेटम दिया। पहली मांग कि राजस्थान लोक सेवा आयोग को भंग कर दिया जाए। दूसरी, जिन युवाओं के पेपर लीक से नुकसान हुआ है उन्हें मुआवजा मिले। और तीसरी, वसुंधरा सरकार के दौरान हुए करप्शन की जांच हो। ये 3 सरकार मेन मुद्दे हैं
सचिन पायलट ने, पूर्व डिप्टी सीएम ने गहलोत सरकार के बीच सामने रखे हैं। पायलट ने कहा, इस महीने के आखिरी तक यदि ये मांगे नहीं मानी गई तो पूरे प्रदेश में हम आंदोलन करेंगे। गहलोत पर निशाना साधते हुए कहा कि हम बिना पद के खाली खाकर संगठन के लिए काम कर रहे हैं और आप सत्ता में बैठकर मलाई खा रहे हैं। लोग यह सुन लें कि मुझे किसी सीमा में ना बांधें, मैं किसी एक धर्म या समाज का नहीं हूँ, मैं 36 कौम का बेटा हूँ, राजस्थान का बेटा हूँ। ये उनके भाषण का एक हिस्सा था। अब हमारी पांचवी और आखिरी रिपोर्ट आज सुबह की। शाह बोले, अमित शाह गृह मंत्री जी हमारे बोले, आर्टिकल 370 शुरू से ही अस्थायी प्रावधान था, इसकी डिबेट्स भी गायब थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली में लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग पर आयोजित ट्रेनिंग प्रोग्राम के उद्घाटन में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 शुरू से ही अस्थायी प्रावधान था। संविधान निर्माताओं ने इसे बहुत ही समझदारी से संविधान में रखा था। 2019 में भाजपा सरकार ने इसे खत्म कर दिया था क्योंकि पूरा देश यही चाहता है और था। इस आर्टिकल की डिबेट्स भी रिकॉर्ड से गायब थी। शाह ने आगे कहा, पुराने संविधान के इंडेक्स में लिखा हुआ था टेम्पररी प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 370। भला कोई आर्टिकल टेम्पररी हो सकता है? जिसने भी यह आर्टिकल ड्राफ्ट किया होगा, कितनी बुद्धिमत्ता के साथ टेम्पररी शब्द जोड़ा गया। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जब हम कानून लिखते हैं उस वक्त लेजिस्लेटिव की मंशा को सरल और स्पष्ट शब्दों में व्याख्या करते हुए लिखना चाहिए। जाते जाते हम आपको एक और खबर बता देते हैं। इमरान की जमानत पर आज सुनवाई, रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रदर्शन हुआ। थैंक यू सो मच गाइस। बाय। और आज के हमारे प्रमुख कंटेंट्स जिन पर हमारी नजर बनी रहेगी। पीएम मोदी पहला, पीएम मोदी 71,000 यंग युवाओं को जॉब अपॉइंटमेंट लेटर देंगे। दूसरी खबर, द केरल स्टोरी की रिलीज पर रोक वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। तीसरी खबर, बेल्जियम को भारत में EU ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल की मीटिंग आज होनी है। चौथी खबर, इमरान खान की जमानत पर लाहौर हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। पांचवी और आखिरी खबर, अब IPL में लखनऊ सुपरराइजर्स मुंबई सुपर जॉयंट्स और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला। इन खबरों के बारे में और जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। हम थैंक यू सो मच। माननीय गृह मंत्री जी के अलावा कोई सदस्य नहीं बोलेगा। मैं ये बात रिकॉर्ड पर रखना चाहता हूं कि जब मैं सदन